दोस्तों, जब भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे उनकी नाना प्रकार से परीक्षा लेते हैं। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं रचते हैं जिनको स्मरण करके साधारण मनुष्य भी चकित हो जाता है कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों रची। अगर हम भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास अपनी साधारण बुद्धि से करेंगे तो हम असफल ही रहेंगे। भगवान की लीलाओं को तो केवल वे ही समझ सकते हैं। उन्हें समझना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक बार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपने पतिव्रता धर्म पर बड़ा अभिमान हो गया था और भगवान दूसरे मनुष्यों के अहंकार को सहन कर भी लेते हैं। लेकिन यदि उनके भक्तों के मन में अहंकार उत्पन्न होता है तो वे उस अहंकार का तुरंत नाश करते हैं। इसी कारण से ही उन्हें भक्त वत्सल कहा गया है। जब भगवान ने देखा कि इन तीनों देवियों को बड़ा अहंकार हो गया है तो उन्होंने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए देवर्षि नारद के मन में एक विचार डाल दिया। नारद जी तो भगवान की इच्छा से ही चलने वाले ठहरे। उन्हें नित्य कोई ना कोई नया भगवान का कार्य चाहिए। जैसे ही भगवान ने नारद के मन में इन तीनों देवियों के अहंकार को तोड़ने का विचार डाल दिया, फिर क्या नारद जी अपने काम पर लग गए। सबसे पहले नारद जी माता लक्ष्मी के पास जाते हैं। माता लक्ष्मी जैसे ही नारद जी को आते हुए देखती हैं तो कहती हैं, बैकुंठ में आपका स्वागत है। आज बड़े दिनों के बाद बैकुंठ आना हुआ। फिर नारद जी देवी लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे माता, हमारा क्या ठिकाना। हम तो प्रभु की इच्छा से ही इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारा शरीर हमारे बस में कहाँ है। ये तो प्रभु की ही माया है। जिधर उन्होंने इशारा किया उधर चल दिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर देवी लक्ष्मी हंस पड़ी और हंसते हंसते नारद जी से कहने लगी, हे देवर्षि, आप कहाँ से आ रहे हैं और आज क्या समाचार लेकर आए हैं। नारद जी बोलने लगे, हे माते, अब मैं आपको क्या बताऊं। बोलने में थोड़ा सा झिझक रहा हूँ। यदि आज्ञा हो तो बताने की चेष्टा करता हूँ। आज मैं घूमते घूमते चित्रकूट की ओर चला गया। वहाँ पर मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर गया। वहाँ पर उनकी पत्नी अनसुईया के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आज इस संसार में माता अनसुईया के समान पतिव्रता दूसरी कोई नारी नहीं है। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से गंगा की एक धारा प्रकट की थी जो आज मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। मैं 14 भुवनों को घूम आया हूँ, लेकिन उनके समान पतिव्रता स्त्री मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। नारद जी की ऐसी बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। वे सोचने लगी, ये मेरे घर का होकर भी मेरे सामने ही ऐसी बातें कर रहा है। ये तो मेरा अपमान कर रहा है। फिर माँ लक्ष्मी ने सोचा कि इसने मुझे छोड़कर कहा होगा, इससे पूछ कर देखती हूँ। देवी लक्ष्मी नारद जी से पूछने लगती हैं, हे देवर्षि, तुमने अनसुईया के पतिव्रता धर्म की बड़ी प्रशंसा की है। उनका नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन क्या वह मुझसे भी बड़ी पतिव्रता हैं। नारद जी को तो देवी लक्ष्मी के मन को पहले ही था। वे कहने लगे, हे माता, अगर आप बुरा ना माने तो इसका उत्तर दो। माते, झूठ कहूँ या सच। लक्ष्मी जी बोली, अरे झूठ का क्या काम है, जो भी है सच सच को बताओ। तुम निर्भय होकर कहो। नारद जी को तो कलह का बीज बोना ही था, वो तो उन्होंने कर ही दिया। देवी लक्ष्मी के मन में अनसुईया के प्रति जलन का भाव उत्पन्न हो गया। आगे देवी लक्ष्मी कुछ कहती उससे पहले ही नारद जी कैलाश की ओर निकल गए। इधर देवी लक्ष्मी जी मुंह फुलाकर बैठ गए। जब भगवान विष्णु उस स्थान पर आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को रूठ कर बैठे हुए देखा तो वे कहने लगे, हे प्रिय, क्या हुआ। आज मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो। अपने दुख का कारण बताओ। देवी लक्ष्मी कहने लगी, देखिए जी, सुन लो मेरी बात। बहुत दिनों तक मैंने आपके चरण दबाए हैं। मैंने आज तक आपकी हाँ में हाँ मिलाई है। आपसे कभी कोई चीज नहीं मांगी है, लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, बात भी तो सुने, क्या है। बिना सुने कैसे हाँ कह दे। लक्ष्मी जी कहने लगी, बात कोई भी हो, आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आप हाँ कहेंगे तभी मैं आपकी बात कहूँगी। आज मुझे आपका प्रेम देखना है।
बहुत मुझे बहकाते रहते हो आप। भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है प्रिय, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब देवी लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी, हे प्रभु, आपको देवी अनसुईया का सतत भंग करना होगा। भगवान समझ गए ये सब नारद जी का ही किया कराया है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, बस इतनी सी बात के लिए तुम मुंह फुलाकर बैठी हो। हम अभी जाते हैं और जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तब तक लौटकर नहीं आएंगे। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर नारद जी बीना बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर देवी पार्वती अकेले बैठकर पूजा कर रही थी। नारद जी को देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए मोदक दे दिया। नारद जी कहने लगे, हे माते, ये मोदक तो अमृत का बनाया हुआ लग रहा है, बड़ा ही स्वादिष्ट है, किंतु इसमें भगवती अनसुईया के यहाँ जैसा स्वाद था वैसा स्वाद ही नहीं है। कितने प्रेम से इसे मोदक दिया और एक कहता है कि अनसुईया के लड्डू के बराबर भी नहीं है। देवी पार्वती रोष में आते हुए नारद जी से कहने लगी, अरे नारद, क्या कह रहा है? यह अनसुईया कौन है जिसके लड्डू की तू इतनी प्रशंसा कर रहा है? नारद जी ने देवी पार्वती की उपेक्षा करते हुए कहा, माता जी, अधिक कम का तो पता नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि उनके पतिव्रता धर्म के आगे आपके पतिव्रता धर्म फीका है। यह बात सुनते ही देवी पार्वती क्रोध में आ गई और दौड़ते हुए भगवान शिव के पास चली गई और कहने लगी, हे स्वामी, आप तो कहते हैं मैं पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मनी हूँ और मेरे समान पतिव्रता संसार में कोई अन्य नहीं है। फिर शिव जी ने कहा, हाँ प्रिय, इसमें कुछ संदेह है क्या? आप एक महान पतिव्रता हैं। देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, अब तक तो संदेह नहीं था, लेकिन इस नारद ने आज मुझे संदेह में डाल दिया है। नारद कहता है कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के सामने मेरा पतिव्रता धर्म कम है। देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, नारद तो चला गया, किंतु आप मुझे बताइए, क्या नारद ने सत्य कहा है? क्या देवी अनसुईया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? जब आप अनसुईया का पतिव्रता धर्म भंग करके मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता बना देंगे, तब भोले बाबा अपने सर्पों को संभालते हुए बोले, देवी, हम व्रत करेंगे, किंतु बीच में तुम कोई विघ्न उत्पन्न मत कर देना। स्त्रियां तो पल भर में रूठ जाती हैं और क्षण भर में संतुष्ट हो जाती हैं। फिर पार्वती जी कहने लगी, हे स्वामी, मुझे तो आप ही का डर है। आप ठहरे भोलेनाथ। पुरुषों की यही नीति होती है कि छल से, बल से, डांट कर, फटकार कर, सच झूठ बोलकर स्त्रियों को ठग लेते हैं। अब उसी ठग विद्या का प्रयोग करके आप अनसुईया का पतिव्रता धर्म भंग कीजिए। पार्वती की बात सुनकर शिवजी हंस पड़े और मन ही मन कहने लगे, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वह उसी में गिर जाता है। फिर शिवजी कहने लगे, हे प्रिय, अब मेरे चरण छोड़ दो, मैं उस कार्य के लिए जाता हूँ। देवी सती ने भगवान शिव के चरणों को छोड़ दिया। फिर शिवजी महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर निकल पड़े। इधर नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर देवी सरस्वती ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया और कहा, हे नारद, तुम तो हमें भूल ही जाती हो। अब की बार तो बहुत दिनों बाद आए हो, आज तुम अवश्य कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे माँ, आप सच कह रही हैं। आज मैंने पृथ्वीलोक पर एक अद्भुत बात देखी है। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के पतिव्रता धर्म का बड़ा ही प्रभाव है। समस्त ऋषि मुनि आकर उनकी स्तुति करने लगे हैं। सभी ऋषिगण कह रहे हैं, उनके समान पतिव्रता संसार में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। नारद की यह बात सुनकर देवी सरस्वती के मन में क्षण मात्र के लिए रोष हुआ और कहने लगी, हे नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? माता जी की आज्ञा का पालन करते हुए नारद जी सिंगारता से ब्रह्मा जी की सभा में चले गए। वहां पर ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। ब्रह्मा जी के आते ही देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आजकल इस संसार में सबसे अधिक पतिव्रता कौन है? फिर ब्रह्मा जी ने विस्मय के साथ पूछा, हे देवी, अभी इस समय पर इस प्रश्न को पूछने का क्या कारण है? देवी सरस्वती ने हट करते हुए पूछा, कारण कुछ नहीं है, पहले आप मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी प्रेम के स्वर में कहने लगे, हे प्रिय,
तुमसे बढ़कर संसार में दूसरी कौन सी पतिव्रता हो सकती है। फिर देवी सरस्वती कहने लगी, महाराज आप ऐसी चाटुकारिता वाली बातें न कीजिए, सच सच बताइए। मैंने तो सुना है कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया को सभी ऋषिगण संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता कह रहे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी को कुछ चिंता हुई। वे मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे, दाल में कुछ काला है। स्त्रियों में जलन का भाव जल्दी आ जाता है, लेकिन देवी अनसुईया में दूसरों के प्रति जलन का भाव नहीं है। बात तो सत्य है, देवी अनसुईया के समान पतिव्रता कोई नहीं है। देवी सरस्वती की बात को टालने के लिए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रिय, यह बात तुमसे किसने कही। फिर देवी सरस्वती इधर उधर देखने लगी तो नारद जी वहां से जा चुके थे। माता पिता की वार्ता को पुत्र को कभी नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वे चुपचाप वहां से निकल गए। अनसुईया तो तुम्हारी पुत्र वधू ठहरी। देवी सरस्वती के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बहुत विचलित हो गए और कहने लगे, हे प्रिय, अच्छा ठीक है, मैं भी जाता हूँ और उस कार्य को पूरा कर आता हूँ। फिर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश मंदाकिनी नदी के तट पर महामुनि अत्रि के आश्रम पर पहुंच गए। परस्पर एक दूसरे को देखकर नमस्कार करते हुए इन तीनों ने अपनी अपनी आर्य का कारण बताया। फिर आश्रम पहुंच गए और फिर भगवान ने कहा, हम तीनों वेश बदलकर देवी अनसुईया के आश्रम पर चलते हैं और पतिव्रता अनसुईया की परीक्षा लेते हैं। फिर सभी ने बात की स्वीकार किया और तुरंत ही साधु का वेश धारण किया। तीनों देवता साधु का वेश धारण करके अनसुईया के आश्रम के निकट पहुंचे। उस समय आश्रम पर महर्षि अत्रि नहीं थे। तब देवी अनसुईया अकेली ही थी। उन्होंने जब उन तीन साधुओं को आश्रम पर आया हुआ देखा तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन करने के लिए कंदमूल फल भेंट किए, लेकिन उन साधु पुरुषों ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब देवी अनसुईया ने कहा, हे महात्माओं, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आपने मेरी पूजा को ग्रहण नहीं किया। फिर उन तीनों देवताओं ने कहा, हे देवी, यदि आप हमें एक वचन दो तभी हम आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देवी अनसुईया ने कहा, हे मुनियों, घर पर आए अतिथि का सत्कार प्राणों का बलिदान देकर भी करना चाहिए, इसलिए आपकी जो भी इच्छा हो, जिस कार्य से भी आप प्रसन्न हो, मैं वह कार्य अवश्य करूंगी। देवी अनसुईया ने ऐसा कहते ही ये तीनों साधु कहने लगे, हे देवी, आप निर्वस्त्र होकर हमारा अतिथि सत्कार कीजिए, यही हमारी इच्छा है। यह बात सुनकर देवी अनसुईया आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी, यह मुनि है या कोई बहरूपीय जो ऐसा अनुचित प्रस्ताव रख रहे हैं। फिर देवी अनसुईया ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया तो उन्हें समझ में आ गया कि ये तीनों साधु 6 महीने में दूध पीने वाले बच्चे बन जाएं। देवी अनसुईया के इतना कहते ही वे तीनों साधु 4-4 महीने के बालक हो गए और बुलबुलाने लगे। फिर देवी अनसुईया ने निर्वस्त्र होकर उन तीनों बच्चों को स्तनपान कराया और सुला दिया। फिर इतने में ही महामुनि अत्रि उस स्थान पर आ गए और उन 3 छोटे छोटे बालकों को घर में देखकर वे आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, हे देवी, ये तीनों अत्यंत सुंदर मनोहर रूप वाले बालक किसके हैं। फिर देवी अनसुईया ने कहा, हे स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। भगवान ने स्वयं पर कृपा की है। लक्ष्मी जी ने देवी पार्वती से पूछा, आपको सती अनसुईया के बारे में किसने बताया था। देवी पार्वती कहने लगी, मुझे नारद ने बताया था। फिर देवी सरस्वती ने भी नारद जी ने ही कान भरे थे। देवी लक्ष्मी जी कहने लगी, उस नारद ने ही हम तीनों को फंसाया है, यदि वह कहीं मिल जाए तो उसकी अकल ठिकाने पर लाती हूँ। फिर उसी स्थान पर नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने दूर से तीनों देवियों को प्रणाम किया। देवी लक्ष्मी गुस्से को दबाते हुए कहने लगी, वाह नारद, बहुत सही समय पर आए हो, दूर क्यों खड़े हो, तुम्हारी ये वीणा तो बहुत ही सुंदर है, तनिक देखूं तो। नारद जी को सब समझ में आ गया। वे कहने लगे, हे देवियों, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए मैं किसी के पास जाकर बात नहीं करता, खासकर स्त्रियों के पास तो कदापि नहीं। रही वीणा की बात तो ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसे किसी को नहीं देता। इतना कहकर नारद जी वहां से जाने लगे। नारद को जाता देखकर तीनों देवियां घबरा गईं और बड़ी ही कोमल वाणी में कहने लगी, नारद ओ नारद, तुझे मेरी शपथ, अपने पिता की शपथ, तुम यहाँ से चले मत जाना। देवी लक्ष्मी कहने लगी, भैया, तुम अवश्य जानते हो
तीनों देवता कहाँ चले गए। फिर नारद जी ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो वह भगवती अनसुईया का आश्रम है, वे तीनों देवता उसी आश्रम में खिल रहे हैं। देवी पार्वती कहने लगी, अरे भैया नारद, तू सब जानता है, हम इस आश्रम में जाना चाहती हैं, कैसे जाएं? भगवती अनसुईया क्रोधित तो नहीं हो जाएंगी, हमें उनका बड़ा ही भय लग रहा है। नारद जी बोले, हे माता, वो आप भूल कर भी आश्रम में कदम मत रखना, नहीं तो देवी अनसुईया आप तीनों को वश में कर डालेंगी। यह सुनकर तीनों देवियां घबरा गई और बोली, हे नारद, अब हंसी मजाक मत कर, सच सच बता दे। नारद जी हंसते हुए बोलने लगे, हे माताओं, वे तीनों म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, तीनों की बोलती बंद है, वे तीनों बोआ पीते हैं और किलकिलाते हैं। देवी अनसुईया जहाँ बिठाती हैं बैठते हैं, जहाँ पर सुलाती हैं सोते हैं। अब आप तीनों अपने अपने पतियों की आस छोड़ दो, 20 वर्ष में जब वे बड़े हो जाएंगे तब देवी अनसुईया उनका विवाह कर देंगी। फिर देवी लक्ष्मी जी बोली, अब हम समझ गई, अनसुईया के समान संसार में दूसरी कोई सती नहीं है, किंतु ये सब विष की बाली तेरी ही बोई हुई है। अब भैया तू जीता हम हारी, लेकिन अब बता दे, हम अपने पतियों से कैसे मिल सकते हैं? नारद जी बोले, अब आई अकल ठिकाने पर, पश्चाताप से सभी पाप धुल जाते हैं। अब एक ही उपाय है, तुम सभी देवी अनसुईया के शरण में जाओ, यही तुम्हारे दुख दूर कर सकती है। फिर तीनों देवियां माता अनसुईया के आश्रम पर जाती हैं तो देखती हैं कि तीनों देवता बच्चों के रूप में खेल रहे होते हैं। देवी अनसुईया उस स्थान पर नहीं होती हैं, वह स्नान करने के लिए गई थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को देखकर कहने लगी, हे स्वामी, क्यों ढोंग बनाए हुए हो आप, कृपा करके वापस आ जाओ। भगवान वहीं से हाथ हिला रहे होते हैं। भगवान देवी अनसुईया के तप के वश में थे, इसीलिए वे उन्हें बिना पूछे नहीं आ सकते। थोड़ी ही देर में देवी अनसुईया उस स्थान पर आ जाती है। उन्हें देखकर तीनों देवियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और पुकारने लगती हैं, माताजी, क्या हम कुटिया के भीतर आवे? फिर देवी अनसुईया ने उनसे पूछा, हे देवियों, तुम कौन हो और किस कारण से यहाँ पर आई हो? तीनों देवियों ने करुण स्वर में कहा, हम आपकी पुत्र वधू हैं। देवी अनसुईया ने कहा, अरे बहुओं को अपने घर में क्या पूछना, अंदर आ जाओ, यह तुम्हारा ही घर है। यह सुनकर तीनों देवियां लजाती हुई कुटिया के भीतर गईं और माता अनसुईया को प्रणाम करने लगीं। फिर उतने में ही मुनि अत्रि उस स्थान पर आ गए। मुनिवर को देखकर तीनों देवियां घूंघट ओढ़कर एक तरफ हट गईं। मुनि ने देवी अनसुईया से पूछा, देवी, ये तीनों स्त्रियां कौन हैं? ये बड़ी तेजस्वी दिखाई पड़ रही है। फिर अनसुईया माता ने कहा, हे स्वामी, ये हमारी पुत्रवधू है, अपने पतियों के दर्शन करने के लिए आई है। मुनिवर कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़े कौतुक रच रही हो। अभी अभी तो पुत्र उत्पन्न किए हैं, वे पूरे 6 महीने के भी नहीं हुए तो तुमने पुत्र वधुएं भी बना दी। हाथ हाथ भर के पुत्र और 5-5 हाथ की बहुएं, यह कैसी विचित्र बात हुई। फिर देवी अनसुईया कहने लगी, स्वामी, इसमें गलत क्या है? पुत्र से बड़ी बहू बड़े भाग्य लेकर आती है, ऐसी कहावत है। हमारे बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। यह सुनकर मुनि अत्रि हंस पड़े और सारा रहस्य समझ गए। फिर तीनों देवियां सती अनसुईया से क्षमा याचना करने लगी, हे देवी, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई, अब कृपा करके हमें हमारे पति लौटा दीजिए। देवी अनसुईया ने कहा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, ले जाओ अपने अपने पतियों को गोदी में उठाकर, ये वहां सो रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा, माताजी, अब हमें और लज्जित ना कीजिए, संसार में हमारी हंसी न करावे, कोई क्या कहेगा, इन्हें जैसे का तैसा कर दीजिए। तीनों देवियों का दुख देखकर माता अनसुईया का हृदय पसीज गया और उन्होंने अपनी योग शक्ति से तीनों बच्चों को फिर से उनके पूर्व स्वरूप में ला दिया। तीनों देव अपने अपने स्वरूप में आकर खड़े हो गए। फिर देवी अनसुईया ने उन सभी को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। माता अनसुईया की पूजा से तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी अनसुईया को वरदान मांगने के लिए कहा। देवी अनसुईया कहने लगी, यदि आप तीनों देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाए। फिर तीनों देवताओं ने तथास्तु कहकर कहा, हम तीनों अपने अपने अंश में आकर तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। फिर तीनों देवताओं से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इस प्रकार से तीनों देवताओं ने देवी अनसुईया को वरदान दिया और अपनी पत्नियों से पूछने लगे, अब बताओ, संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है?
तीनों देवियों ने लजाते हुए कहा, भगवती अनसुया ही पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ है। इनसे बढ़कर संसार में दूसरी कोई नहीं है। तीनों देवियों ने देवी अनसुया को यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य प्रातः काल में देवी अनसुया का स्मरण करेगा, उसे जीवन में धन धान्य, बुद्धि, आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता अनसुया समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। वे भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मदेव के दत्तात्रेय अवतार की माता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।